नमस्कार दोस्तों। रेड साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न, किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है। ग्रीन मफलर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ध्वनि प्रदूषण के बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? तो ध्वनि तरंगे होती है वो यांत्रिक तरंगे होती है। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंग है? यांत्रिक तरंग है। अगले प्रश्न की बात करें, जब कंपन का आयाम बड़ा होता है तो उत्पादित ध्वनि ऐसी होती है। तो कंपन का आयाम बड़ा होता है तो उत्पादित ध्वनि होती है वो उच्च आवृत्ति की ध्वनि होती है। अगले प्रश्न की बात करें कि ध्वनि किस स्थान से गति नहीं कर सकती। ध्वनि है वो किस स्थान से गति नहीं कर सकती? तो निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है। अगले प्रश्न की बात करें कि जब ध्वनि तेज हो जाती है तो ध्वनि का कौन सा गुणधर्म बढ़ जाता है? तो आयाम बढ़ जाता है। जब ध्वनि तेज हो जाती है तो ध्वनि का कौन सा गुणधर्म बढ़ जाता है? आयाम बढ़ जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि ध्वनि की गति सर्वाधिक किसमें होती है? तो 30 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र हवा में ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा होती है। ध्वनि की गति सर्वाधिक किसमें होती है? 30 डिग्री सेल्सियस पर आर्द्र हवा में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। अगले प्रश्न की बात करें कि जब दो ध्वनि तरंगे अध्यारोपित होती है तो विस्पंद उत्पन्न होते हैं, जबकि उनकी आवृत्तियां हैं वो लगभग समान होती है। जब दो ध्वनि तरंगे अध्यारोपित होती है तो विस्पंद उत्पन्न होते हैं, लेकिन उनकी आवृत्तियां हैं वो लगभग समान होती है। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है। देखिए ध्वनि प्रदूषण के कारण उच्च रक्तचाप हो जाता है, टिनेट्स नामक रोग हो जाता है, स्वरण ह्रास हो जाता है। त्वचा रोग का संबंध ध्वनि प्रदूषण से नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव कौन सा नहीं है? देखिए पशुओं की मौत ध्वनि प्रदूषण के कारण हो सकती है, कर्णनाद हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप हो सकता है, लेकिन ओजोन कक्ष है वो ध्वनि प्रदूषण के कारण नहीं होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि ध्वनि के संचरण को किसी माध्यम से परिवर्तन के संचरण की तरह देखा जा सकता है। तो घनत्व हो जाएगा। ध्वनि के संचरण को किसी माध्यम से परिवर्तन के संचरण की तरह देखा जा सकता है तो क्या हो जाएगा? घनत्व है।